हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ कंडीशन। सो कंडीशन के ऊपर है कि कंडीशन इफ़ कंडीशन क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। सो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ द एक्सप्रेशन इज टू द बॉडी ऑफ द इफ़ द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। So if the expression is to the body of the if the statement is executed, जैसे अगर स्टेटमेंट जैसे मतलब कि अगर लेट्स एग्जांपल कि अगर आज मैं होमवर्क किया हूँ तो मैं स्कूल जाऊँगा, तो बस होमवर्क किया हूँ तो स्कूल जाऊँगा, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो जो ब्लॉक होगा, ये वाला ब्लॉक वो रन होगा। तो कैसा था मैं आपको समझाता हूँ। if it is false the statement present after the if statement is executed, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ, अगर वो फॉल्स हो गया, जैसे आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। इन अदर केस एनी लाइन ऑफ द कोड प्रेजेंट आउटसाइड इफ द स्टेटमेंट इज इवैल्यूएटेड बाय डिफॉल्ट। सो जैसे ही वो आपका जो कंडीशन वो अगर फॉल्स होगा, उसके बाद जो उसके नीचे जो भी आपने सेंटेंस प्रिंट में रखा होगा वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। पर जब आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा तो जो आपका इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू। ये जैसे आपका अगर ये कंडीशन है, लेट्स टेक इसको कंडीशन बोलते हैं। आपका जो इफ बॉडी ऑफ इफ में जो भी कंडीशन होगा वो ट्रू हो जाएगा। जैसे अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है तो ही आप वोट कर सकते हो, एग्जांपल। तो अगर 18 से ज़्यादा होगा तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो इसके बाद आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। समझ गए? ये एग्जांपल हुआ कि अगर आपको वोट करना है, अगर आपका एज 18 के ऊपर है, तो अगर 18 के ऊपर अगर आपका एज है तो ये वाला जो बॉडी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर लेट्स एग्जांपल आपका या जहाँ पे नंबर लिखा है आपने दो नंबर मतलब अपना नंबर लिखा है कंपेयर करने के लिए, जैसे A=20 और यहाँ पे लिख रहा है कि A=22, तो उसके हिसाब से जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आपको मैं इसको एक एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। लेट्स टेक, मैंने ये वोट का ही लिया है। सो यहाँ पे क्या एज लिया मैंने। अगर पहले मैंने एज को प्रिंट किया, उसके बाद अगर वो 18 से ग्रेटर है तो यू कैन वोट, नहीं तो उसके बाद ये जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं और इसमें परफॉर्म करते हैं कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हो। आपको इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूंगा जिसके थ्रू आप ये भी समझ जाओगे उस एग्जांपल से भी। पहले हम क्या लिख रहे हैं, एज। ये इंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी आप इनपुट में लिखते हो, जो भी आप यूज़र से इनपुट लेते हैं उसके लिए काम आता है। एंटर योर एज इनपुट जो होता है वो इसके लिए काम आता है कि आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं जो आपने एज लिया है, यूज़र से जो आपने एज लिया वो इसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो। योर एज इज़ ठीक है, योर एज इज़ अभी इफ़ कंडीशन लगाता हूँ मैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, यू कैन वोट। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ जो लिखा हूँ आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले
इनपुट, ये इनपुट से क्या होता है कि ना आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, और ये कैसे ना बेसिकली स्ट्रिंग को खाली ये एक्वायर करता है, ये जो है ना ये खाली स्ट्रिंग लेता है, तो ये खाली स्ट्रिंग लेगा, पर स्ट्रिंग को मैंने किस में कन्वर्ट किया, इंट में, नंबर में कन्वर्ट किया, तो एज इसको एज अ नंबर जाएगा। जब इसको एज एज अ नंबर जाएगा, ये यहाँ पे प्रिंट करेगा एज, आपको वो शो करेगा कि अच्छा आपकी एज इतनी है, तो फिर वो यहाँ से इससे कंपेयर होगा कि अच्छा ये एज इज, आप जो भी एज एंटर करोगे उसके बाद वो इस पर कंपेयर करेगा, और ठीक है फिर आपका वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने 18 से ग्रेटर किया, लेट्स टेक आपने 19 किया, तो क्या प्रिंट होगा, यू कैन वोट, आपका एज कितना हो गया 19, यू कैन वोट, और ये क्या आउटसाइड ऑफ द इफ स्टेटमेंट, ये मैं समझा था आपको। अगर आपने 19 नहीं किया, अगर आपने 17 कर लिया, देख क्या हुआ, ये इफ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये वैल्यू ट्रू नहीं हुई, ये जो एज है वो 18 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए वो ट्रू नहीं हुआ, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। इसलिए उसके बाद जो भी इफ स्टेटमेंट था या फिर उसके बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट था वो डायरेक्टली प्रिंट हो गया। हाँ, और एक चीज़ ये अगर आप देख लो कि ये इसको समझ कैसे रहा है, ये जो स्पेस है, ये जो इतना स्पेस है ना, इसको हम पाइथन में इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने जावा में जब अपन यूज़ करते हैं, अपन क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और हम लोग इसके अंदर जो भी कोड होगा हम लोग लिखते हैं। जो भी कोड होता है तो सिस्टम क्या समझता है कि ये जो कोड है वो इसके लिए है। उसी तरह पाइथन में यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होते, इसलिए यहाँ पे स्पेस होता है, और इस स्पेस को इंडेंटेशन बोलते हैं, और इसी के थ्रू अपना सिस्टम समझता है कि ये किस ब्लॉक में आ रहा है। अभी इफ स्टेटमेंट को समझ रहा है कि ये इसके ब्लॉक में आ रहा है। यहाँ इस प्रिंट और इस प्रिंट में क्या फ़र्क है, खाली ये स्पेस के यहाँ पे है, इसमें स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है, और इसमें स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है, इसलिए वो समझ रहा है कि इंडेंटेशन, ये जो इफ स्टेटमेंट है ये मेरे लिए है, ये प्रिंट का सीधा इससे ताल्लुक है, और जो ये है वाला, और जो ये वाला प्रिंट है ये आउटसाइड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट है, उसको इससे समझ रहा है, इसलिए हमेशा वो प्रिंट कर रहा है। समझ गए? अगर आप होगा तो मैं आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ, एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर, और मैं यहाँ पे ये कर लिया नंबर, यहाँ पे भी सबसे पहले नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर, एंटर नंबर, और अब हमें ये देख रहे हैं हम नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन, चलो लेट्स टेक कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करें। नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 होगा, अभी मैं अगर 1 लूँगा तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर मैं -1 लूँगा, देख रहे हो नंबर पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए वो नंबर इज पॉजिटिव वाला प्रिंट है जो वो रन नहीं हुआ और डायरेक्टली आ गया आउटसाइड ऑफ द इफ, वो ये प्रिंट ही नहीं हुआ। सो ये दो एग्जांपल्स आपको मैंने समझा दिया कि कैसे इफ स्टेटमेंट भी काम करता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करना। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पार्ट पे। सो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया इफ स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, इंडेंटेशन क्या होता है, कोड इंडेंटेशन क्या होता है, जावा C++ में कैसा होता है कि पैरेंथेसिस था, पर यहाँ पे पैरेंथेसिस वगैरह नहीं है, यहाँ पे जो स्पेस है उसी को कंसिडर करता है एज अ लाइक उसके ब्लॉक में है, इफ ब्लॉक में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।